तो कहीं है ही नहीं इस घर में। हमारी हर तस्वीर बदल दी गई है, हमारी एक एक पहचान हटा दी गई है, हमारे होने का एक एक सबूत मिटा दिया गया है, और हर जगह मीरा ने ले ली है। ये क्या हो रहा है? कैसे हो सकता है ये सब? हमारा मन तो एकदम कुलबुला रहा है। तू काहे के लिए लेके आया है यहाँ पर, बता ना जल्दी। अम्मा थोड़ा धीरज रखो, अभी सब पता चल जाएगा। तुम चाहे जितना इंतजार करवा लो, पहेली न बुझाओ यार, साफ साफ बात करो। हाँ अभी बताओ, काम का काम हुआ? अबे भवा के नहीं? काम बिल्कुल लाइन पे है बाबूजी, पैसे खिलाए दिए हैं। अब बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, और कृष्णा सिंह ठाकुर का नाम सुनने के बाद कोनो पूछने भी नहीं आएगा। जानते थे हम तुम ऐसे ही कुछ करोगे इस बार। नहीं बाबा सुन यार, अबे उम्र बढ़ा दियो यार तुम हमारे। ये 1.5 साल में तुमने हमारे बिजनेस को ऐसा चमकाया है कि प्रयागराज नहीं, लखनऊ, बनारस, कानपुर, सब जगह कोनो बिल्डर इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा जितनी तेजी से हम बढ़े हैं। और ये बदलाव तभी हुआ है जब तुम अपने आप को बदले हो, बिल्कुल पहले की तरह वापस हो गए हो तुम। और तब संभव हुआ जब बबुआ ओखरे चंगुल से आजाद हुआ, ने पता नहीं कहाँ खो गया था हमारा कृष्णा बाबा। कौनों की बात कर रहे हो बाबूजी? कौनों के चंगुल से हैं? हैं? अरे तुम्हारे ग्रह नक्षत्र के चंगुल से बाबा। मीरा के आने से पहले ना तुम्हारा ग्रह नक्षत्र एकदम खराब था। जब तक मीरा तुम्हारी बीवी बन के नहीं आई थी ना, तब तक तू अपना टाइम, उम्र सब फिजूल की चीजों में बर्बाद किया करता था। जब से मीरा का कदम पड़ा है ना ये घर में, तब से तू एकदम बदल गया है। समझदारी, जिम्मेदारी सब आ गई है तुम्हें। देखो कैसे सब काम तो संभाल लिया है। अरे संभाल का लिया है? ठाकुर सज्जन सिंह को अब कौनो छू भी नहीं सकता। अरे 76 दुश्मनों में पता नहीं कितने छुपे हुए हैं। उन सब के बीच में जाके ठेका अपने नाम कर लेना मामूली बात नहीं ना। अब कौनो नहीं कह पाएगा कि ठाकुर सज्जन सिंह के बाद उनके परिवार में कौनो उनका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। कौनो नहीं कह पाएगा बेटा। तो होश उड़ा दिया है तुमने सबका। अम्मा यार बाबूजी बस भी करो, बोलते बोलते बस बोलते ही चले जाते हो, बीच में पानी भी पी लिया करो। और ये खाना खाए का वक्त है, बाबा की आरती उतारे का वक्त नहीं ना। बकलोल बेहुदा, चुप। भाई साहब थोड़ा सोच समझ के बोला करो। कोमल आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आप सबका यहाँ लेकर आए हैं एक खुशखबरी बताए खातिर। जाओ कोमल, जाके वो मेहमान का लेके आओ, सबसे परिचय कराया जाए। हाँ कृष्णा भाई। ये हैं आदर्श, कोमल का दोस्त, उनका प्यार। अब कोमल जो है आदर्श को बहुत पसंद करती है, तो हम तय किए हैं हम इन दोनों की शादी करवाएंगे। बैठो।
ए बाबा, ये सब गायब है। तुम काम धंधे में थोड़ा बहुत ठीक ठाक करने लगे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम परिवार का इज्जत को मिट्टी में मिला दोगे और हम चुप बैठे रहेंगे। ये कोमलिया विधवा है और हमेशा विधवा रहेगी। इस सच्चाई को कौनो नहीं बदल सकता। ये शादी नहीं ना हो सकती, और वो भी आदर्श के साथ कभांड नहीं। भाई साहब, दोनों की राय तो मांगे नहीं है, फैसला सुनाए रहे। अच्छा, और अपने फैसले को अमल में कैसे लाना है बहुत अच्छे से जानते हैं। बढ़िया, बहुत है बढ़िया। केसर दीदी, ये सब क्या है? सब बदल कैसे गए? हमारे यहाँ ना रहने पर ये सब क्या हो गया है? और सबसे ताज्जुब की बात तो ये कि कृष्णा ने हमें बिल्कुल नहीं पहचाना। वो हमारे सामने से ऐसे निकल गया जैसे कि हम कोई अजनबी है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हो क्या रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या है? आप चुप क्यों हैं? क्या आपने भी हमें नहीं पहचाना? बोलिए ना, हो क्या रहा है यहाँ पर? यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? तुम सच में हो हमारे सामने? केसर दीदी पिछले 1.5 साल से हम होश में नहीं थे, और जैसे ही आंखें खुली हम तुरंत यहाँ चले आए। लेकिन यहाँ ये सब, ये तस्वीर, इन तस्वीरों में मीरा कैसे है? हमारी जगह हमारे पति के साथ मीरा कैसे है? ये सब क्या हो रहा है? और हमारे पति को हमें याद नहीं है। क्या अगर हम मर भी गए होते तो ये सच बदल जाता कि हम इस घर की बहू थे, कि कृष्णा से हमारी शादी हुई थी? ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कभी इस घर का हिस्सा थे ही नहीं। हर जगह से हमें मिटा दिया गया है, हर तस्वीर से हमें निकाल दिया गया है। बोलिए ना केसर दीदी, ये सब क्या है? केसर दीदी चुप क्यों है? बताइए ना, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? ये सब बोलिए ना। हम क्या बोले? हमको तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा। केसर दीदी, आपसे बोला नहीं जा रहा है, लेकिन हमसे सहा नहीं जा रहा। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज बताइए ये क्या हो रहा है यहाँ? कृष्णा बाबा के एक्सीडेंट के बाद वो बच तो गए थे, पर उनको कुछ याद नहीं। उनकी याददाश्त चली गई है। तो गलत कर रहा है बाबा। शक्ति एकदम ठीक कह रहा है। कोमल विधवा है और विधवा की शादी नहीं हो सकती। समाज, कुल, मर्यादा, ये सब भी कोई चीज होती है। यही लिए बात को समझ जा, और समझ के यहीं पर खत्म कर दे बात को। विधवा का दुख हम भी समझते हैं। तुम्हारी बहन होने से पहले ना वो हमारी बेटी है। हम भी झेल रहे हैं दुख, तो तू भी वैसे ही झेल ले और खत्म कर दे इस सब बात को। यही काहे कि सब हो नहीं सकता, और अगर ये सब हुआ ना तो सब अनर्थ हो जाएगा बाबा। ये बाबा, नादानी न करो।
ठीक करे तुमने अम्मा। अरे कोमलिया के दूसरी शादी का ख्याल दिमाग से निकाल दो। अकुल पे एक बार कलंक लग जाता है ना, सदियों तक ऐसे चिपका रहता है। माथे पे दाग लेके जीने से अच्छा है मर जाना। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा सूरज जैसा बेटा बेवकूफी जैसी बात करे। कब नहीं चाहेंगे। जो तुम्हारी इतनी साख बनी है ना प्रयागराज में, वो सब 2 मिनट में बेटा ऐसा मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारी इज्जत का ऐसा शीशा लेदर करेंगे जैसे कटरा में गंदी सड़ी सब्जी बिक रही हो, ऐसा करेंगे। ये बात ना यही खत्म कर दो। अरे ऐसे कैसे खत्म करते बाबूजी? हाँ, अरे विधवा हम हैं। अगर दूसरी शादी करने में हमको कोनो दिक्कत नहीं है तो तुम लोग फालतू में अपना माथा का इतना लड़ा रहे हो। और अगर हम विधवा हैं तो फिर क्या हो गया? हमें कोनो कांटा जाला लगा या कोनो भूत प्रेत आ जाएगा अगर हम दूसरी शादी कर लेंगे तो? और ये कुल खानदान में जो उन कुछ भी हुआ है ना, वो सब गलत है। उनके चक्कर में हम ऐसा जिंदगी भर बिना शादी के बैठ जाएं? अब इक्को बात हम एकदम साफ साफ बताए रहे। हमारा दिल ना आदर्श पे आ गया और अगर हम शादी करेंगे तो सिर्फ आदर्श से। अब ये बात में अगर कोनो को दिक्कत है ना तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं जानते। और अगर हमारी बात कोनो नहीं माना ना तो बताए रहे हम ना कुछ गलत कर बैठेंगे। धमकी दे रही है ठाकुर सज्जन सिंह को, धमकी दे रही है। हमका लगता है कोमल की बात सबको समझ में आ गई, और अगर नहीं आई है तो कोनो बात नहीं। काहे कि हर बात हर कोनो को समझ में तो नहीं आती। बाकी हम तय कर लिए, कोमल की शादी जरूर होएगी और आदर्श से ही करेगी। का पूरा हक है अपना जिंदगी का आगे बढ़ावे का, और भाई होए के नाते हम अपना फर्ज निभाएंगे। तो ये बात पे गांठ बांध लो, क्या है कि इस विषय पर हमका ज्यादा बात करनी नहीं है। उस एक्सीडेंट के बाद किसना बाबा को कुछ लोगन मिले, वही लोग उनको अस्पताल में भर्ती कराए। ये बात हम सबको अम्मा और बाबूजी ने बताई। अरे का हुआ उसको, काहे ऐसे कर रहा है? देखिए पेशेंट की याददाश्त पूरी चली गई है, उन्हें पिछला कुछ भी याद नहीं है। याददाश्त चली गई? अरे कुछ दवाई कुछ तो करो इलाज। अरे क्या बोल रहे हैं याददाश्त चली गई है? हम उसको सब याद दिलाएंगे रे। हम माँ है उसकी, हमको तो पहचानेगा वो। ठकुराई अरे बेचैन मत हो यार तुम। बेटा हमारा बच गया ना, ये चीज से बढ़कर कुछ नहीं ना। देखो इलाज चल रहा है, संतोष रखो, सब ठीक हो जाएगा। शुरू में याददाश्त जाने की बात सुन के हम सबके होश उड़ गए। जैसे ही किसना बाबा ठीक होके घर आने को लगे, सबको शंका हो रही थी कि तुमको खोजेंगे। सबने मिलके फैसला किया कि हमारी यादें मिटा दी जाए। और अम्मा को तो तुम जानती हो, तुमको रास्ते से हटाने का कोनो मौका नहीं छोड़ती। जैसे ही मौका मिला हटा दिया तुमको रास्ते से। हमको एगो बात कहना था। हम लोग मीरा को बाबा की मेहरारू बना के उसके सामने ले जाए तो सबने मिलके मीरा को किसना बाबा की मेहरारू बता के आगे कर दिया। किसना बाबा तो अपनी याददाश्त खो चुके थे। जो घर वालों ने बोला वही मान के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और बन गई वो मीरा इस घर की बहू। मीरा ने भी ऐसा पत्नी का रूप धरा, ऐसा भरम दचा कि किसना भैया को नहीं, हम सब और घर वालों को यही लगने लगा कि वही उनकी असली पत्नी है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? हमारी हर तस्वीर, हमारे बच्चे इस घर का सदस्य होने के नाते बनाई गई हमारी हर याद, इन सबको कैसे मिटा दिया?
अम्मा का असली चेहरा तो देख चुके हैं, पर बाबूजी उन्हें भी हमारी याद नहीं आई। हे भगवान, लगता है घर वाले आ गए। हमको माफ कर दो प्रतिज्ञा, तुम यहाँ नहीं रुक सकती। अगर घर वालों ने तुमको यहाँ देख गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुमको यहाँ से जाना होगा। तुम वहां जाके छुप जाओ। जाओ जल्दी। आप लोग आ गए? मैं यही सोच रही थी कि आने में इतना लेट कैसे हो गया। अम्मा पानी लेकर आए? हट इधर से, जो लेना होगा खुद ले लेंगे। लाइए दीजिए। सर दबा दे। पूरा दिन मेहनत करते, थक जाते होंगे। बीवी बहुत है कमाल हो यार। मतलब बिना हमरे कहे हमारी सेवा में लग जाती हो हैं? ये हमारा खुशकिस्मती है और कुछ नहीं। काहे करती हो इतना प्यार हमसे हैं? यहाँ आओ। बैठो। हमका तो कुछ याद भी ना है हमारे बीच का। बाकी यार अपने हिस्से का प्यार तुम बिना नफा नुकसान देखे निस्वार्थ होके के करती हो, कैसे? बाकी ना तुम कबो शिकायत करती हो ना उप करती हो। काहे कि हम आपकी पत्नी हैं, आपके बिजनेस पार्टनर थोड़ी हैं तो नफा नुकसान देखकर आपसे प्यार करें। और वैसे भी काम में आपको इतना टेंशन रहता है तो घर आकर भी हम अगर शिकायत करेंगे तो कैसा चलेगा? यही जो बचा कुचा टाइम होता है उसमें सिर्फ प्यार करना चाहिए, शिकायत नहीं। और आपका सुकून, आपका शांति, वही हमारा मुनाफा है और इसी में हम बहुत खुश हैं। बस हमारा खुशी को किसी का नजर ना लगे। तो ठीक है, कर लेते हैं प्यार। टाइम तो काफी है मेरे पास, हैं? चाचू, माँ ने आप दोनों को खाने के लिए बुलाया है। आते हैं, चले। चलो।
गर्व ने अपने पापा को चाचू क्यों बुलाया? क्या हो क्या रहा है ये सब? कौन कौन बदल गया है और ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर?